तुमसे बात किए बगैर नींद नहीं आती और तुम हो के तो फोन ही नहीं करते। जब करूं मैं ही करूं। वो मैं कुछ असाइनमेंट्स करने में बिजी था। अब तुम्हारे लिए सिर्फ नाज़ी अहम होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। मैं यहाँ तालीम मुकम्मल करने आया हूँ, रोमांस करने नहीं। तालीम तो मैं भी मुकम्मल करने आई हूँ ना, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने ऐसा जादू कर दिया कि तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगता। ये रास्ता बहुत खतरनाक है, अभी भी सोच लो। क्या मतलब? अगर मुझे कुछ हुआ तो बर्दाश्त कर लूंगा, तुम पर आंच भी आई तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सोच लो, अभी भी मुड़ना चाहती हो तो मुड़ जाओ। मेरे पास सिर्फ यही रास्ता है, पीछे सिर्फ मौत है और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सोचता हूँ कि अम्मा अब्बा को सब कुछ बता दूं। हरगिज नहीं। क्यों? नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल ना करना। उन्हें इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। फिर तुम क्या सोच रही हो? देखो, उन्हें बाद में पता चला तो उन्हें दुख होगा। बस तुम चुप रहो, जब वक्त आएगा ना तो अब्बा मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ खुद ही कर देंगे। क्या मतलब? अच्छा बस ये सब छोड़ो, इन लम्हों को एंजॉय करो जब हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरी बातें कर रहे हो तो। अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो तरफ उधर खैरियत? आप यहाँ सुबह सुबह? हाँ काका, तू बैठ ना। मैं काका, तेरी माँ ने नींदर मेरी हराम कर दी है। सो नहीं सका मैं, फजर ही तेरी तरफ भेज दिया उसने मुझे। अब्बा जी, सब ठीक तो है ना? यही तो पता करने आया हूँ। क्या मतलब? देख काका, मैं प्यो हूं तेरा, है बाप हूं तेरा। मुझसे कोई बात नहीं छुपानी, सच बोलना है, झूठ नहीं है। ये नाजी बीबी का क्या चक्कर है? रजिया और समीना भी परेशान है और मुझे भी परेशान कर दिया। क्या मतलब अब्बा जी? ऐवी गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी हो रही है तो फिर नाजी बीबी शादी से क्यों इनकार कर रही है? वो इसीलिए तो सारे परेशान है। चक्कर क्या है? ओ, मुझे क्या पता अब्बा जी, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो अपने काम में इतना मसरूफ रहता हूँ और 2-4 दिन हो गए नाजी बीबी से मुलाकात नहीं हुई मेरी। काका, फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अफवाहें क्यों फैल रही? ओए अब्बा जी, अफवाहों का कोई सिर पैर नहीं होता। देख काका, देख बासत अली, कुछ ऐसा मत करना जिससे हमारी पुश्तों की इज्जत खाक में मिल जाए। देख पुत्र, तेरे दादे लकड़ दादे ने ना उस हवेली की इज्जत और नामूस के लिए अपनी जानें कुर्बान की है। इसकी इज्जत को तार तार मत करना। अजीब, आपको लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगा? नहीं नहीं, तेरी रगों में मेरा खून है और मेरे खून में ना बेवफाई है और ना धोखा, और मुझे इस पे एतमाद है। आपका बेटा हूं अब्बा जी, आपके एतबार का भरम नहीं तोड़। चुना है मेरे बच्चे, तूने तो फिक्रें दूर कर दी सारी, वो खुश कर दिया काका। वो तू पुत्र है मेरा, वो तूने खुश कर दिया है मेरा बच्चा। फिक्र दूर हो गई, ठीक हो गया सब।
तुम्हारा मुंह क्यों इतना ऑफ है? जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुमने मुझे जलील करके रख दिया। मेरे घर वाले मेरे बारे में मशकूक हो रहे हैं। खुदा के लिए जिस रास्ते पे चल रही हो ना, वहां से हट जाओ। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। क्यों? अब क्या हुआ? अब्बा जी आए थे, बहुत परेशान थे। लगता है मेरे घर वालों को शक हो गया। ऐसा शक? कि तुमने शादी से मना क्यों कर दिया। फरकानी साहिबा भी बहुत परेशान हो रही है। ओ, तो ये बात है। मुझे अपनी अब्बा की इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। अगर तुम मोहब्बत के लिए जान दे सकती हो okay. तुम्हारी कसम। बहुत ही जबरदस्त सर, बिल्कुल डिफरेंट कोई चीज है ये। एक्सीलेंट। आपके प्रोजेक्ट का नाम? जी, बैलेंस। आधा इंसान और आधा चेहरा बना के आप इसको बैलेंस का नाम कैसे दे सकते हैं? यही बताने के लिए ये कायनात, ये दुनिया और हम सब इंसान मुकम्मल चेहरे और आज़ा रखने के बावजूद अधूरे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? इंसान मुकम्मल वजूद रखने के बावजूद भी अधूरा है जब तक अल्लाह इसमें रूह नहीं फूंकता। इस मुजस्मे का आधा जिस्म और चेहरा मादी है और आधा जो नजर नहीं आ रहा वो उसकी रूह है। और असल में रूह की ताकत ही इंसान समेत कायनात में रहने वाली हर शय को मुतवाज़िन और मुतहर्रिक बनाती है। और ये कायनात भी कुछ नहीं जब तक अल्लाह इसकी रूह को मुतहर्रिक नहीं करता। इस मुजस्समे के जरिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान कुछ भी नहीं है, असल ताकत उसकी रूह है? रूह नहीं, असल ताकत अल्लाह है। जिसका नूर आंखों में उतरता है तो वो चमकने लगती है, जिस्म में आता है तो उसको मुतहर्रिक बना देता है। असल में हर शय में तवाज़ुन अल्लाह के नूर से है, वरना हम सब इंसान अधूरे रह जाते। ठीक है बाज़ी साहब, आप प्लीज बाहर तशरीफ रखें, हम अभी आपको बुलवा लेंगे। बेहतर साहब। सर, अब तक हमने जितने भी स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स देखे हैं उसमें बासित साहब मुझे सबसे ज्यादा जीनियस और कॉम्पिटेंट लगे हैं। आपका क्या ख्याल है? ठीक कह रही है आप। इनके थीसिस का सब्जेक्ट बहुत डिफरेंट है और आप ये देखें कि इनकी अप्रोच तो बहुत ही यूनिक है। बहुत ज्यादा, और सर बहुत ही ब्रिलियंट हैं। और आपका काम और आपकी बातें सुनकर हम तो आपके मद्दा हो गए हैं। थैंक यू सो मच। और हमने ये फैसला किया है कि हमें आप जैसे ज़हीन और मेहनती उस्ताद की ज़रूरत है। आप ये बताइए कि आप एज लेक्चरर यहाँ जॉब करना पसंद करेंगे? जी, मैं? कोर्स आप, और देखिए हम आपको बहुत अच्छा पे करेंगे और उसके साथ साथ बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी देंगे। क्या आप हमारी इस ऑफर से खुश हैं? जी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए तो एहसास की बात होगी यहाँ जॉब करना। आपको बहुत जल्द अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ये लो मिठाई। नाजी बीबी के ब्याह की तारीख पक्की हो गई है। अब तो यकीन आ गया ना तुम लोगों को कि नाजी बीबी की शादी शाहजेब साहब से हो रही है। ऐसी फजूल में बातें करती फिर रही थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम, जिंदा रहो। अब्बा जी, आपको मुबारक हो, मुझे मेरे ही कॉलेज में नौकरी मिल गई है। ओ बाबा, ओ माशाल्लाह, ओ मेरा मुंह तो पहले ही मिठाई से भरा हुआ है। ये खुशखबरी सुनने से पहले ही बासुत को नौकरी मिल गई। जी अब्बा जी, समझा नहीं, किस बात की खुशी?
पुत्र वो नाजी बीबी की शादी तय हो गई है ना? जी अम्मा। नाजी बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारी शादी की तारीख पक्की हो गई है। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, बहुत सी खुशियां दिखाए तुम्हें। मैं और शाहजेब की माँ तो बस कल से तैयारियां शुरू करने लगे। अम्मा मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कल पेपर है मेरा। हाँ हाँ ठीक है। अल्लाह हाफिज। मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। जानी मुबारक हो जॉब का। बहुत मुबारकबाद देना यार। भाई की जॉब का भी दोस्तों से पता लगेगा क्या? मैं तो सुनकर फौरन चला आया, वरना घर पर एक दो दिन रुकने का मेरा पूरा प्रोग्राम था। बस यार, माँ बाप की दुआ काम आ गई और अचानक ही जूरी ने मुझे जॉब ऑफर कर दी। दैट्स वेरी गुड यार। ये बता, ये बैग क्यों पैक कर रहा है? फिलहाल तो मैं गांव जा रहा हूँ और बाद में मुझे प्रोफेसर्स हॉस्टल में रूम मिल गया। अरे जानी, तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए यार। बस यार, अल्लाह पाक का बहुत करम है। गुड। और वो तुम्हारी महबूबा, उसका क्या बना? उसकी शादी हो रही है, डेट भी फिक्स हो गई। अरे इससे अच्छी और क्या बात होगी यार, इस पे तो डबल मुबारक हो। व्हाट नॉनसेंस यार। क्यों, उसकी शादी का सुनकर तुझे दुख हुआ है? बिल्कुल नहीं। ये क्या नामुराद आशिकों की तरह तूने अपनी शक्ल लटका रखी है? अल्लाह का शुक्र अदा कर यार, बहुत बड़ी मुश्किल से तुझे निजात मिली है। शायद यार हाँ, शायद वायद नहीं, यकीनन। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बहुत अफसरदा है। मेरे बस में नहीं है कि मैं खुशी मनाऊं। खत्म हो गया, कमरा भी सेट हो गया। बस आ जाए तो परेशानी मेरी खत्म हो। मलिक साहब, मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ। नाजी अभी तक घर नहीं पहुंची, शहर से तो सुबह से निकली हुई है। आप जरा फोन करें ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आ जाएगी। बासित साथ है, वो बहुत ध्यान रखता है। अच्छा मुझे फोन दे दे, मैं करके देख लेती हूँ ना। वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। जियो जियो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी है मेरी जान? बिल्कुल ठीक। सफर कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अच्छा मेरा बच्चा, अच्छा थक गया बेटा? है बैठ बैठ। अच्छा जी, थक गई है मेरी बच्ची। है कैसे रहे तेरे इम्तिहान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हुए अब्बा। तो मेरी बेटी ने पढ़ाई कोई कम की है? इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की है। बहुत खुश किया तूने पुत्र मुझे। मेरा शिमला ऊंचा कर दिया इसने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो समीना? मैं ठीक हूँ, शुक्र है आपकी पढ़ाई खत्म हो गई। क्यों? आपके आने से अब घर में शादी की रौनक शुरू होगी। हाँ ये तो है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो आज ही हवेली में ढोलकी रखूंगी। समीना अपने काम वाम खत्म करके गांव की लड़कियों को सबको कह दो कि शाम को हवेली में रौनक लगानी है, ढोलकी करनी है। इसकी कोई जरूरत नहीं समीना। अम्मा मुझे 2-3 दिन आराम तो करने दे। ठीक कह रही है, थक गई है मेरी बच्ची। हाँ तू जाके आराम कर पुत्र, जा। चलो ठीक है, लेकिन मलिक साहब कुछ लाइटें वाइटें तो लगाए ना हवेली में, कुछ रौनक तो हो। हाँ सब हो जाएगा। बासित भी आ गया ना, तो फिक्र न कर, सब कुछ हो जाएगा। भर दूंगा लाइटों से। हाँ मैं आराम करने जा रही हूँ। ठीक है पुत्र, जाके आराम कर। वो बासित आ गया है ना, अब सब कुछ हो जाएगा, तू फिक्र नहीं कर। है
बड़ा ही अच्छा किया पुत्र जो तू घर वापस आ गया। थोड़े ही दिनों बाद ना वो नाजी बीबी की शादी है। पिछली बार की तरह ना इस बार भी हमने उनका हाथ बटाना है। जी अब्बा जी, ठीक है। मलकानी जी तो इतनी खुश थी कि आज ही टोलकी रखने का कह रही थी, मगर नाजी बीबी नहीं मानी। क्यों? पता नहीं, कह रही थी कि थक गई हूँ। खुशियों से वाला कौन थकता है? नाजी बीबी अजीब ही है। देख नाजी पुत्र, खैर से तेरी शादी हो रही है और ऐसे मौके पर दिल में बहुत सारे अरमान होते हैं। हमने तेरे जहेज में कोई कसर नहीं उठा रखी। तेरी कोई ख्वाहिश हो, कोई तेरी पसंद हो, पुत्र बता, मैं तेरी तमाम ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूँ। नहीं अब्बा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नाजी, हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें छोड़ के जाने के ख्याल से तू इतनी उदास हो जाएगी। देख पुत्र, ऐसे मौकों पर उदास तो वालिदैन भी हो जाते हैं, लेकिन एक बात की खुशी जरूर होती है कि बेटी का घर बस रहा है। अब्बा जी, क्या आप सच में मेरी खुशी चाहते हैं? हाँ बेटे, हम चाहते हैं कि तू खुश रहे पुत्र, इसीलिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं हम। क्या? तो फिर इस शादी से इनकार कर दे। इनकार? शादी से इनकार? अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? शादी को चंद दिन रह गए और तू और फौल बक रही है। मलिक साहब क्या कह रही है ये? अब्बा जी, मुझे आपकी इज्जत अपनी जान से ज्यादा अजीज है। अगर आप मुझे कुएं में छलांग मारने को कहेंगे तो मैं मार दूंगी, लेकिन ना पुत्र ना, तू मुझे खुल के बता, साफ साफ बता, क्या बात है? अब्बा जी, क्या आप अपनी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान के साथ करेंगे जो कोठों पे जाता हो, जिसके तवाइफों के साथ चक्कर हो? शाहजेब? नहीं नहीं, शाहजेब तो ऐसा नहीं है। आजा पुत्र, ये ना बाजी, जिंदी रहो मेरी थी। बासित के अब्बा, अब खैर से बासित की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, नौकरी पे भी लग गया है, तो इसके ब्याह का सोचें, कोई रिश्ता देखें इसके लिए। हाँ हाँ, मैंने लड़की देख ली है। कौन है? रहीम बख्श मेरा यार है ना, उसकी भतीजी शहर के कॉलेज में पढ़ाती है। मैं एक बार रहीम के साथ उसके भाई के घर गया था, लड़की देखी, अच्छी लगी मुझे। वो भी पढ़ी लिखी है, अपना बासत भी पढ़ा लिखा है। अब्बा, लड़की सोनी तो है ना? ये बेटियों के नसीब अच्छे होने चाहिए, बस ठीक है, ना ज्यादा सोनी है ना कोजी। नहीं अब्बा, भाभी तो हम इतनी सोनी लाएंगे, इतनी सोनी लाएंगे, नाजी बीबी से ज्यादा सोनी। तू अपनी बकवास बंद नहीं कर सकती थी उसके सामने? नाजी बीबी से ज्यादा सोनी लाएंगे। चल दफा हो, मेरे लिए चाय बना के ले आ। क्या मेरा पुत्र को क्या हो गया? पागल जी ना हो गए थे। वो कुछ नहीं होता, बस ना करे अगर ऐसे। उठ के चला गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि शाहजेब भी ऐसा बदकिरदार इंसान हो सकता है। अम्मा, उसने मुझे खुद बताया, अगर कोई और बताता तो मैं यकीन ना करती उसका। खुदा जाने आजकल लोगों ने चेहरों पे कितने नकाब पहन रखे। तो फिक्र न कर पुत्र, मैं खुद शाहजेब से बात करूंगा। अब्बा जी, आप मुझे मार दे, लेकिन मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ मत करें जो
औरतों के चक्कर लगाता हो, जिसका किरदार दागदार हो। अब्बा हाय, मैं क्या करूं अब? शादी में इतने कम दिन रह गए, लोग तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। जिन लड़कियों की शादियां होते होते रह जाती हैं, लोग तो उसके किरदार पे उंगलियां उठाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पूरी तसल्ली करूंगा, और अगर ये बात सच हुई ना, मैं अपने पुत्र की शादी नहीं करूंगा। तो बेफिक्र हो जा बेटे, तू देख मैं क्या करता हूँ। मलिक साहब, अब क्या होगा? कितना इतबार किया था हमने इन लोगों पर। हमें क्या पता था कि हमारी बेटी के साथ ये ज्यादती होगी। न जाने लोग कैसे ऐसे करते। पता नहीं बासित क्यों नहीं आया, काफी टाइम हो गया। सलाम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बासित पुत्र, तुमने बड़ी देर लगा दी, कहाँ गया था? इतनी देर से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। ओ माँ, दोस्तों के साथ बैठा था, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं तेरे लिए रोटी ले। ओ नहीं, खाना खा के आया हूँ, शफाक ने सबको खाना खिलाया है। अब्बा का है? पुत्र वो जमीनों पे गया है, आज रात पानी की बारी थी, सारी रात पानी लगाएगा, सवेरे आएगा। तू सो जा। हाँ, थक गया हूँ। आज सुबह फजर की नमाज के बाद मुझसे मिलने बड़े बाग के पीछे आ जाना, बहुत ज़रूरी बात करनी है। और अगर ना आए तो मेरी लाश देखने भी मत आना। क्या हुआ बासित पुत्र, परेशान लग रहे हो? ओ, कुछ नहीं अम्मा। नहीं, सच बता, क्या बात है, क्यों परेशान हो गए हो? वो दोस्त की तबीयत खराब है, और कुछ नहीं। क्या हुआ उसे? पता नहीं अम्मा, जाके ही पता चलेगा। अच्छा खैर, सवेरे चले जाना, उसको जाके देख आना। हाँ, सुबह जल्दी निकलना है, फजर के वक्त निकल जाऊंगा। अच्छा, चले जाना, अब तो सो जा।